नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जगत का सार में। आज हम एक बेहद संवेदनशील विषय पर बात करेंगे, पापी महसूस करना। कई लोग दिन रात यही सोचते हैं, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ गलत किया है, क्या अब मेरे लिए कोई आशा है? आज हम जानेंगे, क्या कहती है श्रीमद्भगवद्गीता जी इस आत्मग्लानि की स्थिति में? क्या सच में पापी के लिए भी मुक्ति संभव है? दैनिक उदाहरण, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। एक युवक की कहानी। रमेश ने नशे में रहकर घरवालों से दुर्व्यवहार किया, कई बार अपने पिता पर हाथ उठा दिया। अब जब वह बदल चुका है तो अक्सर रोता है और कहता है, मैं पापी हूं, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। दो अबॉर्शन करने वाली महिला रीना ने एक बार सामाजिक दबाव में गर्भपात करवाया। अब वर्षों बाद जब वह मां बनने की कोशिश कर रही है तो अंदर से अपराधबोध में रहती है। क्या ये मेरी सजा है? इन दोनों के मन में एक ही बात घूम रही है, मैंने पाप किया है। अब क्या? श्रीमद्भगवद्गीता जी में समाधान, सिलेक्टेड श्लोक्स। 1 अध्याय 4 श्लोक 36। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेन वृजिन संतरिष्यसि। अर्थ, यदि तुम सबसे बड़ा पापी भी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से तुम सारे पापों से पार हो सकते हो। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं, ज्ञान और श्रद्धा से कुछ भी बदला जा सकता है। 2 अध्याय 4 श्लोक 37। यथैधांसि समिद्धोग निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि सब पापों को जला सकती है, जैसे आग लकड़ी को भस्म कर देती है। 3 अध्याय 5 श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है वह पाप से अछूता रहता है। 4 अध्याय 9 श्लोक 30। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अगर कोई सबसे दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भक्ति से भगवान को भजता है तो उसे भी साधु माना जाता है। 5 अध्याय 14 श्लोक 6। सत्वगुण में रहने वाला व्यक्ति शुद्ध, शांत और पवित्र होता है। मन को ऊपर उठाना ही पहला समाधान है। 6 अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वान् सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। उपाय, सॉल्यूशंस फ्रॉम गीता। श्रद्धा से आत्मस्वीकृति करें। भगवत भक्ति और ज्ञान से मन को ऊपर उठाएं। दूसरों के भले के लिए कुछ करें, सेवा सबसे बड़ा प्रायश्चित है। भगवान की शरण और सत्संग में रहें। आज का सवाल। प्रश्न, श्रीमद्भगवद्गीता जी के किस श्लोक में कहा गया है कि भगवान शरण में आए हुए को सभी पापों से मुक्त कर देते हैं? अ. अध्याय 4 श्लोक 37। बी. अध्याय 18 श्लोक 66। सी. अध्याय 2 श्लोक 47। डी. अध्याय 10 श्लोक 3। सही उत्तर बी. अध्याय 18 श्लोक 66। व्याख्या, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वान् सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में पूर्ण समर्पण करो, मैं तुम्हारे सारे पाप क्षमा करूंगा। अगर आप भी कभी अपने पुराने कर्मों को याद करके गिल्ट या ग्लानि में जी रहे हैं तो आज का यह संदेश याद रखिए, भगवान से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं और उनकी क्षमा सबसे व्यापक है। कमेंट करें, कौन सी बात आपको आज तक अंदर से पापी महसूस कराती है और अब आप उसे कैसे छोड़ना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जगत का सार को सब्सक्राइब करें, जहां आत्मा को मिलती है आत्मा की बात। जय श्री कृष्ण।